प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको कन्या राशि के 12 महीने का वर्ष के फल आदेश के अनुसार जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं और जातकों की जो कुंडली में प्रभाव डालने वाले हैं उनके आधार पर मैं 12 वर्ष का फल आदेश बताने जा रहा हूँ। यानी कि प्रत्येक जातक को अपनी कुंडली का यदि थोड़ा बहुत अनुभव है तो वह इस चीज़ को भली भांति समझेगा। किस प्रकार से पढ़ाई में सुविधाएं मिलेंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, व्यापार में क्या समस्या आएगी तथा नौकरी में किस प्रकार की समस्याओं को सामना करना है, उनका समाधान किस प्रकार से होगा, किन्हीं का दाम्पत्य जीवन यदि बिगड़ रहा है तो उनका किस प्रकार से होगा, या किनको किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कोर्ट कचहरी थाने आदि का काम है तो उनका समाधान किस प्रकार से होगा, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम बताएंगे। मित्रों, बुध ग्रह समग्रह है। वह जिस ग्रह के पास बैठ जाता है वह उसके अनुसार ही परिचय देता है। तो जो कन्या राशि का जो जातक है वो स्पष्ट वक्ता या स्पष्ट निर्णय क्षमता में यानी उसको स्पष्ट निर्णय क्षमता का अभाव देखने को मिलता है। यानी वह किसी भी बात को जो स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है, वो ढुलमिल प्रवृत्ति का होता है तथा वह मृदु स्वभाव कोमल चित्त वाला होता है तथा उसकी जो विचारधारा है वो सदैव सोचने में लीन रहती है। वह सबके साथ मिलजुल कर चलता है तथा वह समाज के सभी कार्यों में अपना योगदान देता है। कन्या राशि वाले जातक के लिए मूल अंक 2, 7, 9 तथा बुधवार, शुक्रवार और रविवार होता है। हरा रंग और पन्ना रत्न उनके लिए शुभ होता है। 2021 में कन्या राशि के जातकों का 12 माह का वर्णन इस प्रकार होगा। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह में जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो उनको कार्यों में सफलता मिलने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। अतः उनको अपने विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए या अधिकाधिक पढ़ाई पर उनको समय लगाना चाहिए। और जो वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है जो गोचर में है उसमें कन्या से जो राहु है नवम है, बृहस्पति व शनि उसे पंचम है, जो उनको 3 माह बाद अच्छे परिणाम देना प्रारंभ करेंगे। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी मार्च के एंड में उनको अच्छे फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जिनको व्यापार आदि के लिए कार्य प्रारंभ करना है या उनका कार्य अटका हुआ है या उनका व्यापार धीमा चल रहा है तो उनका व्यापार भी धीरे धीरे गति पकड़ने लगेगा। जिन लोगों को कहीं विद्यार्जन के लिए जाना है उनके लिए समय मार्च के बाद का है। यानी जनवरी और फरवरी में उनको कोई विशेष अच्छे फल मिलने की संभावनाएं कम बनती हैं। जिनका दाम्पत्य जीवन खराब है उनको सुधार करने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में कमजोरी आ रही है वो विशेष रूप से चिकित्सकीय परामर्श लेकर के और वो दवाओं का प्रयोग करें जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। हम जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के बाद में जो फल मिलेंगे उन फलों के बाद में पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में उनको धीरे धीरे खुशियाँ मिलने लगेगी। जो सामाजिक वातावरण है उसमें परिवर्तन आएगा। जिस परिवेश में वो रह रहे हैं उस परिवेश में सुधार होगा तथा अपने गणों या अपने लोगों के पास जाने का उनको अवसर मिलेगा तथा अपने मन की जो वेदना है उनसे कहकर अपनी समस्या का समाधान यदि करवाना चाहते हैं तो उनके लिए एक उत्तम समय कहलाएगा। जिन व्यापारियों का कार्य अटका हुआ है या जिनके लेन देन का कार्य अटका हुआ है या जिन्होंने अपने व्यापार में मंदी के दौर के कारण पैसा नहीं दे पाए जिसके कारण तनाव है तो वह तनाव से उनको मुक्ति मिल सकती है, वो मार्च के बाद। दैहिक पीड़ा एवं वाहन विद्युत से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए उनको। यानी विद्युत से विशेष रूप से यानी आग्नेय पदार्थों से उनको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है और वाहन वगैरह से उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी, अंततः उनको किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। अतः उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को संतान को लेकर के समस्या आ रही है, जिनकी संतान शिक्षित है या अर्ध शिक्षित है या शिक्षा के बाद वो क्या करेंगे, उनका जो तनाव है उसमें उनको धीरे धीरे तनाव कम होगा और उनकी संतान को आगे बढ़ने के अवसर मिलना प्रारंभ होगा, जो कि अगस्त और सितंबर के पास जाकर उनको रिजल्ट्स मिलना प्रारंभ होगा। जैसे कि कोई विद्यार्थी को अपने मेडिकल की तैयारी करवा रहा है, कोई बीटेक की करवा रहा है तो उसके लिए वो समय ज़्यादा ठीक रहेगा। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीना अच्छे फल देना प्रारंभ करेंगे और तीनों महीनों में इनको अपने घर में भी मांगलिक कार्य होने का अवसर मिल सकता है। और उनको यदि किसी को कर्ज चल रहा है तो उनको कर्जे से मुक्ति के लिए भी एक अवसर मिलेगा। यदि किसी ने लोन ले रखा तो लोन में उनको कहीं न कहीं रिबेट मिलना यदि प्रयास करेंगे तो, या कोई ऐसा स्रोत आ रहा जिससे एक साथ किस्त जमा करा दी और उनकी समस्या हल हो गई है। ऐसी समस्याएं
अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों में इस प्रकार से मिलेगी। जो विद्यार्थी बाहर जाने के इच्छुक है या जिन्होंने बाहर जाने के लिए प्रयास किया, उनको एक हल्का सा एक मौका बाहर जाने का मिलेगा, चाहे वो अपने अदर स्टेट हो या विदेश हो। उन्नति, जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से रेल, बैंक और तकनीक, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसमें भी रेलवे गार्ड्स और ड्राइवर के लिए उनको बहुत अच्छा योग बनता है। यानी वो ड्राइवर के नौकरी वाले जो प्रयास कर रहे हैं जिनको, और जो सैनिक के रूप में प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम मिलने की आशा है। अतः उनको अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और पढ़ाई के लिए विशेष समय देना चाहिए। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें उनको जो जातक हैं उनको गणेश जी की पूजा पर विशेष जोर देना होगा तथा हरी दुर्वा गणेश जी की चढ़ानी होगी और मूंग का दान करना होगा, जिससे उनकी समस्याएं और कम होती जाएं। इन 3 महीनों में उनको जो लाभ मिलने वाला है वो विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग का मध्यम सुख है तथा नौकरी पेशा लोगों के लिए जिनको क्रमोन्नत होने की समस्या आ रही है, उनको यह स्थान बदल करके और अपनी समस्या का निदान चाहते हैं, उनको सुविधा मिलेगी। और जो शादी नहीं हो पा रही है, उनको शादी का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, हाँ ये जरूर है कि इस राशि वाले जातकों के लिए झूठे आरोपों और कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। अतः उनको इसी प्रकार की बुराई से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो कम बोलते हैं। कम बोलने के कारण वो कटु व्यंग करते हैं। कटु व्यंग के कारण, अपनी भाषा के कारण यदा कदा वो अपनी शत्रुता पैदा स्वयं कर लेते हैं। यदि हम आप बात करें सितंबर, अक्टूबर की, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में उनको जो बिगड़े हुए काम है वो सभी संपन्न होंगे। कपड़े के व्यापार में विशेष रूप से झटका लग सकता है। जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तेल का व्यापार कर रहे हैं, उनको हानि हो सकती है तथा दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। और उसमें देखने के लिए हमको कुंडली को देखना पड़ेगा गोचर से, तब जाकर आपको ये मेरे परिणाम है वो सटीक जाएंगे। और जिनको भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का यदि पाठ करते हैं, ऐसे लोग जिनका डूब रहा है, उनको लाभ मिलेगा तथा उनके कार्य संपन्न होंगे। और सेब, संतरे आदि फलों का दान करना चाहिए उनको, जिनसे उनकी ग्रहों के अनुकूल प्रभाव उनको मिलना प्रारंभ हो जाए। व्यापार है, शेयर बाजार है, सट्टा है, इस तरीके की जो क्रिकेट खेलते हैं उनके वो लगाते हैं, ऐसे लोगों को अब फिर एक मौका मिलने वाला है और इस मौके का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो ये महीने हैं वो इनको नौकरी, शिक्षा, व्यापार एवं शेयर मार्केट के लिए बहुत ही उत्तम समय है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, उनमें राजनीति में जो लोग जा रहे हैं या पद पर हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी या उनके साथ आकस्मिक घटना घटने का विशेष संदेश है। विशेष रूप से उनको ध्यान देना चाहिए। अतः उनको बुद्ध का उपाय कर लेना चाहिए और एक किसी विद्वान को कुंडली दिखा करके गोचर के हिसाब से अध्ययन करना श्रेष्ठकर रहेगा। और उनको पन्ना रत्न हमेशा धारण करना चाहिए। उनको भौतिक सुख सारे मिलेंगे और उनको पत्नी के द्वारा भी, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है पत्नियों को, और जो प्रयास कर रहे हैं उनकी पत्नियों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ रही है। स्तर छोटा ही होगा लेकिन मिलेगी। परोक्ष रूप में धन लाभ मिलने की आशाएं पूरी हैं और अप्रत्याशित उपहार भी मिल सकता है। और उत्सुक वर्गीय लोगों के संपर्क से आपको भाग्योदय होने में राह मिलेगी, आसान मिलेगी। इस प्रकार का जो 2021 का आपका वार्षिक फलादेश हुआ है, इस वार्षिक फलादेश के आधार पर आप अध्ययन करें। और गोचर से विशेष रूप से प्रभावित होती है कुंडली, अतः आप अपनी कुंडली का मिलान करवाएं किसी विद्वान पंडित से, तो उसमें गोचर का जो प्रभाव होगा वो परिणाम ही हमने बताया है। नमस्कार। हमारे चैनल को देखने के लिए या चैनल पर आप डिस्कस करने के लिए या हमसे संपर्क दूरभाष के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं, मोबाइल पर संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देखिएगा। वो मोबाइल नंबर जो दिए हैं उन मोबाइल नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं और आपकी समस्या के समाधान की आप चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार।